नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कैसे गांव शादीपुर में भेष बदलकर 18 महीने रहे शहीद भगत सिंह ने इलाके के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के साथ उन्हें कुश्ती के दाव पेच भी सिखाए थे। साथ ही आपको बताएंगे कब अलीगढ़ में एसडीएम के द्वारा अवैध तरीके से संचालित हो रहे हॉस्पिटलों पर एसडीएम के द्वारा की गई कार्यवाही। आगे चर्चा करेंगे कैसे दबंगों ने एक युवक को मारपीट कर किया घायल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ जिले के खैर तहसील क्षेत्र के टप्पल क्षेत्र के गांव शादीपुर में भेष बदलकर 18 महीने रहे शहीद भगत सिंह ने इलाकों के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के साथ उन्हें कुश्ती के दाव पेच भी सिखाए थे। इतना ही नहीं, वे यहाँ पर उन्होंने अंग्रेज सैनिकों से मोर्चा लेने के लिए लोगों को बम बनाना भी सिखाया। गांव के लोग आज भी इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके गांव में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने वक्त बिताया था, लेकिन उनके प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर उनमें नाराजगी भी है। गांव में वह जमीन और पार्क आज भी बदहाल है जहां कभी भगत सिंह ने समय बिताया था। अलीगढ़ गांव के शादीपुर के बुजुर्ग लक्ष्मण सिंह बताते हैं कि सरदार भगत सिंह वर्ष 1928 में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर पहुंचे थे। कानपुर क्रांतिकारियों का गढ़ था। अलीगढ़ के शादीपुर गांव के निवासी संता सेनानी ठाकुर टोंडर सिंह भी कानपुर गए थे। वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई थी। आगे उन्होंने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सरदार भगत सिंह पंजाब की पुलिस ने जब उन्हें पंजाब में नहीं रुकने दिया तो हमारे यहाँ क्रांतिकारियों का सेंटर था कानपुर। वो कानपुर आ गए और कानपुर में क्रांतिकारियों के पास रहने लगे। यहाँ से जब ठाकुर टोंडर सिंह कानपुर में क्रांतिकारियों से मिलने के लिए गए तो वो जब उनके पास बैठे रहे और 2-3 दिन ठहरे तो कानपुर के क्रांतिकारियों ने कहा कि भाई ठाकुर साहब, हमारे पास एक आदमी है पंजाब का और उसे पंजाब की पुलिस ने नहीं रुकने दिया है, वो हमारे यहाँ यूपी में आ गया है। अब यूपी की पुलिस से भी हम कब तक बचा सकेंगे उन्हें। इस वक्त हमने एक पेपर के संपादक के तौर पर अपने साथ में चपरासी लगा रखा है, आप इन्हें ले जाओ अपने साथ। ठाकुर टोंडर सिंह सरदार भगत सिंह को लेके आए और अलीगढ़ आए। कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर शादीपुर आ गए। शादीपुर में उनका एक बाग था 65 बीघा, उसमें उन्होंने एक विद्यालय खुलवा दिया और भगत सिंह अपना नाम बदल के उसमें अध्यापक रहे। खैर तहसील के जो भी पॉलिटिकल सफलर हैं वो सब सरदार भगत सिंह के विद्यालय के विद्यार्थी जरूर हैं। अब वो रहते रहे। फिर कानपुर से लेटर आता है उनके पास कि भाई यहाँ आ जाओ। तो शाम को ठाकुर टोंडर सिंह के कमरे पे आए और उन्होंने कहा बाबा साहब, माता जी बीमार हैं। तो ठाकुर टोंडर सिंह ने कहा कि भाई भारत माता, पहले अपनी माँ की चिंता करो जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया है, जाओ उसकी सेवा करो। कि मैं कैसे जाऊँ पंजाब, कि यहाँ से तो मैं भेजूँगा खुर्जा जंक्शन तक, खुर्जा जंक्शन के बाद आप स्वयं जाओगे। रात को खाना खिलाने के बाद 8 बजे उनके साथ 2 आदमी भेज दिए, ठाकुर नत्थन सिंह जलालपुर, एक शादीपुर के, और उनसे यह कह दिया कि भाई तीनों आदमी अगर दिन निकलने से पहले तुम खुर्जा जंक्शन पहुंच गए तो बच जाओगे, वरना तीनों की फांसी होगी। तो वो ऐसे तेज चले यहाँ से कि रात में खुर्जा जंक्शन पहुंच गए। वहाँ स्टेशन पर बैठ गए। स्टेशन पर बैठने के बाद जब गाड़ी आई दिल्ली की ओर से
इन दोनों आदमियों के दिमाग में ये थी कि पंजाब जाएंगे। तो जब गाड़ी स्टार्ट हुई अलीगढ़ की तरफ तो दौड़ के चढ़ गए गाड़ी में सरदार भगत सिंह। ठाकुर नत्थन सिंह बोले, अरे भाई ये तो पूरब को जा रही है गाड़ी, तुम्हें तो पश्चिम जाना है। उसमें क्या चढ़ गए कि कह देना बाबा साहब से माता जी बीमार नहीं है, भारत माता बीमार है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो कानपुर चले गए। 1 सप्ताह तक वहाँ जो क्रांतिकारियों के उद्देश्य थे उन्हें पूरा करते रहे। उसके बाद फिर यहीं आ गए। यहाँ कुछ रहने के बाद फिर वो पंजाब गए। और नाम जब आउट हुआ उनका कि जब वो पंजाब में पहुँचे कि ये भगत सिंह थे। शादीपुर में नाम बदल के वो रहे थे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास का है, जहां उपजिलाधिकारी इगलास भावना विमल के द्वारा अवैध तरीके से संचालित हो रहे हॉस्पिटलों पर छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान उनके द्वारा आधा दर्जन हॉस्पिटल पर कागजात संबंधी एनओसी संबंधी कागजात पूरे न होने पर कार्यवाही की बात कही है। भावना विमल का कहना है कि अवैध तरीके से हॉस्पिटल को तहसील इगलास क्षेत्र में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग हॉस्पिटल संबंधी कागजों को पूरा नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एसडीएम द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर आधा दर्जन हॉस्पिटल को चेक किया है। जिन हॉस्पिटल में खामियां मिली हैं उनके द्वारा जल्द ही खामियों को दूर करने के बाद ही हॉस्पिटल खोलने की बात कही है, अन्यथा की स्थिति में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आज मेरे द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ तहसील इगलास में संचालित विभिन्न हॉस्पिटलों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो है विभिन्न व्यवस्थाएं, एनओसीज, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टाफ की उपलब्धता, उनकी डिग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं चेक की गई, जिसमें अनियमितता मिलने पर उन्हें तत्काल रूप से बंद करवा दिया गया एवं उन्हें नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अगर वह इसको बिना वैध डिग्री के या बिना लाइसेंस के चलाते हैं या जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। लगभग कितने हॉस्पिटलों पर छापेमारी की गई? आज लगभग 4-5 हॉस्पिटलों पर छापेमारी कार्रवाई की। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ जनपद के थाना गबाना क्षेत्र के रामपुर की है, जहां दबंगों ने एक युवक को जमकर मारा पीटा, जिससे वे घायल हो गया। इसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत भी की है। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रार्थना पत्र लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मैं आपका रविंद्र पाल, अच्छा, कहाँ के निवासी हो? रामपुर के। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ इनने फ़ोन किया था और मारपीट करी है मेरे अच्छा, फोन क्या बोले थे फोन पर? कि इधर आ जा, हमारे यहाँ में कमरा में आ जा। अच्छा, किन किन लोगों ने मारपीट की है? ये मनोज था, जयपाल था, मनीष था। अच्छा, और अन्ना था। अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा हुआ कुछ पता है? यही बात के पीछे क्या है? फोन के पीछे? फोन के पीछे, हाँ, ये लड़की वाले मैटर के लिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन चरूनी संगठन के गुसाई पदाधिकारियों ने टोल प्लाजा पर वार्ता की। भारतीय किसान यूनियन चरूनी संगठन के गुसाई पदाधिकारी 3 दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी गबाना टोल पर दोपहर को पहुंचे, जहां पर कुछ देर तक पदाधिकारी व टोल मैनेजर आदि के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके कुछ घंटों बाद थाना प्रभारी गबाना व टोल के आश्वासन पर सभी पदाधिकारी शांत हुए, जिसमें पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि गाड़ी पर पट्टी कार्ड आदि होगा तो उसकी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा, न ही किसी भी तरह की कर्मचारियों द्वारा बदसलूकी की जाएगी। साथ ही भारतीय किसान यूनियन चरूनी संगठन के जिलाध्यक्ष सूबे सिंह डांगर ने बताया कि टोल कर्मचारियों द्वारा बदसलूकी की जाती है, जिसको लेकर आज वार्ता की गई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए टोल कर्मचारियों के अधिकारियों से कहा कि अब की बार वार्ता हुई है, अगर दोबारा टोल कर्मचारी व अधिकारी बदसलूकी करते हैं तो वह टोल फ्री करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। मैं तहसील अध्यक्ष खुर्जा से भारतीय किसान यूनियन चरूनी। अच्छा, जो आज जो टोल पर जो प्रदर्शन हो रहा है किस विषय में हो रहा है ये? टोल पे इसलिए हो रहा है कि टोल पे आए दिन संगठन के लोगों से बदसलूकी होती है। अच्छा, मैसेज करते हैं वहाँ से। हमने एक नियम बनाया था कि पट्टी तो कोई भी लगवा सकता है, फर्जी गाड़ी पे भी लग सकती है जी, तो कहीं नुकसान ना हो टोल वालों का, इसलिए हमने नियम ये चलाया था कि हम मैसेज करेंगे और गाड़ी पे पट्टी भी होगी जी। तो हम वहाँ से मैसेज करते हैं अपने यहाँ से, तो ये लोग मैसेज नहीं मानते।
ये कहते हैं बताओ जी किसने बनाया, आपको क्या पता है, आप पे कौन जिलाध्यक्ष है, कौन जी, प्रदेश जी, अध्यक्ष है। मतलब ये पूरी जांच ऐसे करते हैं जैसे वो कोई गुनहगार है, कोई अपराधी है, पता नहीं क्या करके भगा है जी तो ऐसे उसकी जो है जानकारी लेते हैं जी। तो उसी विषय में हमारे कई पदाधिकारी यहाँ बड़े परेशान हुए हैं, रात में भी परेशान हो जाते हैं, तो उसी विषय में आया हम जो है तो यहाँ। अब क्या समाधान हुआ है? अब समाधान हो गया है, कह रहे हैं टोल मैनेजर के जो आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी। आगे कोई दिक्कत आती तो फिर क्या करेंगे आप आगे? अब क्या आगे दिक्कत आ गई तो अब क्या हम ऐसे वार्ता करने के लिए नहीं आएंगे, फिर आगे तो टोल फ्री करेंगे, पंचायत लगाएंगे, पूर्ण समाधान करेंगे, चाहे 2 घंटे का हो या 3 घंटे का टोल फ्री करेंगे, अनिश्चित काल के लिए टोल फ्री करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्वावीनत पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारण के संबंध में कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ वीसी प्रॉक्टर द्वारा अभद्रता की गई और विगत सत्र की भांति सत्र में भी छात्र संख्या के आधार पर केंद्र निर्धारण करने की योजना बना रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है, जो किसी भी शासनादेश या विश्वविद्यालय में मान्य नहीं है। जबकि पूर्व में भी विश्वविद्यालय आधारभूत सुविधाओं के आधार पर केंद्र निर्धारण करता रहा है और आज भी अन्य विश्वविद्यालय आधारभूत सुविधाओं के आधार पर ही केंद्र निर्धारण करके परीक्षा केंद्र निर्धारण कर रहे हैं। लेकिन नए नए कानून थोपकर महाविद्यालयों के साथ साथ अनैतिक व्यवहार करने के उद्देश्य से छात्र संख्या के आधार पर केंद्र निर्धारण करने का जो नियम बना रहे हैं वह न्याय संगत नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन पुरजोर अनुरोध करती है कि छात्र संख्या के आधार पर केंद्र निर्धारण नहीं करके महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं के आधार पर निर्णय लिया जाए। ज्ञापन देने वाले सुमित चौहान, मंत्री चंद्र प्रकाश पांचाल, सचिव डॉक्टर विनीत कुमार, प्रवक्ता अध्यक्ष डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह, उपाध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमने विश्वविद्यालय में कुलपति जी को ज्ञापन दिया है कि इन्होंने एक नियम बना रखा है कि यदि किसी महाविद्यालय में छात्र संख्या 250 ही होगी तभी ये परीक्षा केंद्र निर्धारित करेंगे। यदि इससे कम छात्र होंगे तो उसको परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे, जो नियम विरुद्ध है। किसी भी शासन में, किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा नियम नहीं है, जैसा कि इन्होंने नियम बनाया है कि 250 छात्र होने पर भी परीक्षा केंद्र बनाएंगे। नियम यह है कि यदि किसी महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाएं नहीं है, टीचर्स नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, पानी नहीं है, तो उसका परीक्षा केंद्र नहीं बनाना चाहिए। बाकी सभी परीक्षा केंद्र होने चाहिए, जो ये नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और इस हिसाब से अभी हमने बोला है कि या तो आप ऐसा हमारा करिए, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई भी करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन में कुछ नहीं दिया गया है, बीस साहब ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है और हमें लगता भी नहीं है ये कुछ करेंगे। ये अपनी मनमानी और तानाशाही करेंगे, जैसे इन्होंने पिछले सत्र में किया था। 250 पर ही परीक्षा केंद्र बनाया था और ये किसी की भी माने भी नहीं थे। हमने माननीय MLC साहब को भी लाके कहलवाया था, उनकी भी नहीं माने थे। ये कहने की बात है, सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है और कानून के विरुद्ध है। यदि ऐसा हुआ तो हम आगे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और हम आगे धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। आपके बुलाई पर अभद्रता का व्यवहार भी किया गया, क्या कहना चाहेंगे? पूरी जानकारी बताइए। ये बहुत ही तानाशाही का इनका व्यवहार रहा है। हमने भी देखा कि एक पत्रकार को इस तरह से झटक देना, हमें बहुत पीड़ा है कि एक पत्रकार अपनी किसी भी बात को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है, सच्चाई को, और इन्होंने पत्रकारों के साथ जो किया है व्यवहार बहुत गंदा था। हमें भी इसकी पीड़ा है और हम तो बहुत पहले से ही प्रताड़ित रहे हैं। ये तो जो है यहाँ तक है, फीस के मामले में भी हम लोग कोर्ट चले गए, उस पर भी नहीं माना। अभी जो है BC साहब नहीं मान रहे हैं कि जो है अभी परीक्षा केंद्र जो वैसे बना देते हैं वो अपनी इच्छा से कि एक के यहाँ तो चले जाते हैं, 1000 बच्चे परीक्षा देते हैं और कोई परीक्षा जिस पे आधारभूत सुविधाएं नहीं है उसको भी परीक्षा केंद्र बना देते हैं। उसके यहाँ छात्र संख्या का इन्होंने रेशियो मान रखा है। और जिनके यहाँ पहले से आगरा विश्वविद्यालय से परीक्षा केंद्र बनते रहे, जिनके यहाँ कैमरा हैं, बाउंड्री हैं, टीचर्स हैं, उनको परीक्षा केंद्र ये नहीं बनाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार रोरिया। यह केंद्र निर्धारण के संदर्भ में ज्ञापन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के शिक्षकगण और एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, क्योंकि इसका निर्धारण हमने पिछली जो परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और PG प्रथम सेमेस्टर की हुई थी, उसमें 250 और जहाँ पर को बच्चे हैं गर्ल्स और बॉयज़, वहाँ पर 250 रखा गया था, और जहाँ पर केवल गर्ल्स हैं तो वहाँ 150 संख्या रखी गई थी। अगर उससे नीचे अगर हैं संख्या तो हम सेंटर किसी को नहीं बनाए हैं। और इस जो सेकंड सेमेस्टर हो रहा है उसमें भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। और इन लोगों का यह विरोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके पास 100 है
तो उनको भी सेंटर दिया जाए। हमने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं। रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए मिनिमाइज़ किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर 100 सेंटर बनाएंगे, 100 को अगर संख्या बनाते हैं तो वह हमारे दुगुने तिगुने हो जाएंगे। कम से कम 300 सेंटर बनेंगे, तो 300 सेंटर बनने पर हमारी कास्ट यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा बैठेगी, इसलिए हमने 250 और 150 मिनिमाइज़ किया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पिछले 9 दिनों से लापता मिनहाल अपार्टमेंट की चौकीदार की 12 वर्षीय लड़की नजराना के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का 4 लड़कों ने अपहरण कर लिया है। बता दें कि युवती 15 मार्च से लापता है और लापता बच्ची नजराना के पिता मोहम्मद फिरोज बिहार के रहने वाले हैं और पेशे से चौकीदार हैं, जो अपने बच्चों के साथ मिनहाल अपार्टमेंट में रहते हैं। माता पिता ने अपनी 2 लड़कियों और 2 लड़कों में से एक की शादी कर दी है। क्वारसी थाने से मिली जानकारी के अनुसार लिखित सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और 4 लड़कों को भी निगरानी में रखा गया है। लापता नजराना के माता पिता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद फिरोज 15 तारीख से राजा नगर में दवाई लेने गए थे, दवाई लेके वापस नहीं आ पाई। मैं रात भर ढूंढा, पूरी रात ढूंढा, ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो रहे, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे भी। नजराना नाम है, वही 12-13 साल की उम्र है। राजा नगर से। हमें लगता है कि वो 4 लड़का उस कुछ दिन पहले 1 दिन पहले वो लड़का उनको दारू भी पिलाया था। होली वाले दिन दारू पिलाया था उन्हें और पगला पुसला करके उसे ले गया था। हमें चारों पे शक है कि वो ये काम कर सकता है। कौन 4 लोग? मल्हा के रहने वाले। नाम जानते हैं? जी नहीं, हमारे लड़का उसको पहचानते हैं। रिपोर्ट वगैरह दी थाने में? जी रिपोर्ट दे थाने में दी है। क्वारसी पुलिस वाले ने कह दी कि मैं ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, छानबीन कर रहा हूँ। कहाँ पर कितने सालों से रहते हो? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 2 लड़की है। एक की मैंने शादी कर दी। यहाँ पर रह रहा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ इन पे भोज में नहीं। इस पे 2010 से मैं कर रहा हूँ इस जहाज पे। जी आपकी कौन है जो गायब है? कहाँ से गायब है? हमारी लड़की है, नजराना नाम है। वो राजा नगर गई थी दवाई लेने दूसरे के साथ में, तो वो अभी तक आई नहीं है वापस। हम ढूंढते ढूंढते परेशान हैं। क्या लगता है कहाँ चली गई? अब हमें तो कोई पता नहीं लग रहा, लेकिन शक कोई 4 लड़के पे है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस यही कह रहे थे कि ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, कहीं कोई सुराग मिल जाए तो। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बच्ची गायब है और शक है दोनों लोगों पर। हमें यही कहना है कि बस मेरी बच्ची मेरे वापिस आ जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें तो इतना है नहीं होगा जो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं पढ़ती नहीं, एक मदरसा जाती थी, मदरसे से आती थी, उसके बाद घरे रहती थी, इधर उधर खेल कूद करती थी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री श्याम बाबा सेवा समिति द्वारा एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान समिति के अध्यक्ष पुनीत गुप्ता ने बताया कि 25 मार्च शनिवार को श्री श्याम बाबा सेवा समिति द्वारा फागोत्सव व तृतीय विशाल संकीर्तन का आयोजन कैलाश फार्म आगरा रोड पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें से सुप्रसिद्ध भजन गायिका उमा लहरी से संजीव शर्मा, बरेली से राम और श्याम अपने भजनों से अलीगढ़ वासियों को रिझाने आ रहे हैं। इसी के साथ म्यूजिकल ग्रुप शुभम इंटरनेशनल दिल्ली से आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 संकीर्तन में जिस तरह श्याम प्रेमियों का प्यार मिला, उसे देखते हुए इस बार संकीर्तन में लगभग 5000 लोगों की व्यवस्था की गई है। उनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगभग 50 लोग श्याम सेना के लिए नियुक्त किए गए हैं। श्री श्याम बाबा सेवा समिति के तत्वाधान में ये फागोत्सव व तृतीय विशाल संकीर्तन कराया जा रहा है, जिसको कैलाश फार्म में 25 मार्च 2023 दिन शनिवार को कराया जा रहा है। शाम 5 बजे से संकीर्तन हमारा प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने जयपुर से सुप्रसिद्ध भजन गायिका उमा लहरी को बुलाया है, जिनको भी सभी लोग स्वर कोकिला भी कहते हैं। और इसके साथ ही हमने सोनभद्र यूपी से श्री संजीव शर्मा जी को आमंत्रित किया है।
और साथ ही बरेली से हमारे दोनों भाई राम और श्याम भी आ रहे हैं, जो कि बाबा के भजनों से सभी को ले जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने सभी भक्तों के लिए शाम रसोई का आयोजन किया गया है और साथ ही बाबा का भव्य दरबार जो कि मथुरा से गोयल डेकोरेटर्स के द्वारा तैयार कराया जा रहा है। बाबा का विशेष श्रृंगार जो कि कलकत्ता और दिल्ली के फूलों से कराया जा रहा है। इसके साथ साउंड भी आगरा से मंगाया गया है हम लोगों ने। साथ ही किसी भी शाम प्रेमी को कोई परेशानी ना हो उसके लिए हमने लगभग 50 लोगों की एक टीम तैयार की है शाम से, जो कि वहाँ पूरे कीर्तन में सभी शाम प्रेमियों की सेवा के लिए वहाँ तत्पर तैयार रहेगी। शरण पादुका की सेवा के लिए भी बाहर से टीम आ रही है, जो कि प्रॉपर सभी लोगों की शरण पादुकाओं की सेवा देगी। कहाँ और कितने बजे तक होने जा रहा है ये संकीर्तन कैलाश फार्म आगरा रोड निकट हॉस्पिटल में शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा और जो कि प्रभु की इच्छा तक चलेगा। क्या अपील आपकी सभी धर्म प्रेमियों से होगी? सभी धर्म प्रेमियों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी शाम प्रेमी अलीगढ़ में जैसे पिछले संकीर्तन में उन्होंने अपना प्यार दिया है, इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा सभी संख्या में आएँ, बाबा के संकीर्तन में बाबा के भजनों का आनंद लें और बाबा का आशीर्वाद लें, बाबा का शाम दर्शन करें तथा सभी भक्तों के लिए 56 भोग की व्यवस्था की गई है, जो कि इस बार मुख्य आकर्षण रहेगा बाबा का 56 भोग। बाबा का फागोत्सव व तृतीय विशाल संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कैलाश फार्म आगरा रोड निकट हॉस्पिटल पर कर रहे हैं। संकीर्तन शाम 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हमने सुप्रसिद्ध भजन गायिका जयपुर से सुश्री उमरैली जी को बुलाया है तथा सोनभद्र यूपी से संजीव शर्मा जी आ रहे हैं, रामश्याम बरेली से आ रहे हैं। इसके अलावा बाबा का दरबार जो भव्य दरबार बनने जा रहा है वो मथुरा से गोयल डेकोरेटर्स के द्वारा तैयार किया जा रहा है। बाबा का जो श्रृंगार होगा उसके लिए स्पेशली हमने उन्हें कलकत्ता और दिल्ली के फूल मंगाए हैं, जिससे बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। बाबा का 56 भोग भी बहुत आकर्षित बनवाया जा रहा है। इसके साथ साथ सभी श्याम प्रेमियों के लिए राजस्थानी चूरमा की व्यवस्था की गई है, जो प्रसाद में जो लोग जाएंगे उनके लिए राजस्थानी चूरमा बनवाया जा रहा है। साथ ही लगभग 5000 श्याम प्रेमियों के लिए श्याम रसोई का आयोजन किया गया है, जिसकी व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से रखने के लिए हम लोगों ने लगभग 50 लोगों की एक टीम बनाई है श्याम सेना, जो लोग वहाँ लगभग पूरी संकीर्तन में उन लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। शरण पादुका के लिए हमारी टीम अलग बाहर से बुलाई जा रही है। संकीर्तन का समय लगभग 5 बजे रहेगा, जो 5 बजे से प्रभु इच्छा तक रहेगा। स्थान क्या रहेगा? स्थान आगरा रोड कैलाश फार्म हाउस निकट रूसा हॉस्पिटल पर रहेगा। इसके साथ ही सभी श्याम प्रेमियों से हमारी यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, बाबा के भक्तों का गुणगान करें, साथ ही बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।